हुड्डा जी ने कहा मेरा भालू पहलवान को चित करने का काम करेगा। अरे हुड्डा जी, ये कोई चिड़ियाघर का चुनाव नहीं है, बड़ौदा हल्के के भविष्य का चुनाव है। और भाई जहां तक इनके कैंडिडेट का सवाल है, जिस दिन खड़ा किया उससे पहले तो किसी ने, हमने तो नाम नहीं सुना था, बड़ौदा वाला ने सुना कि नहीं सुना पता नहीं, किसी को नहीं पता था कौन कैंडिडेट है, डम्मी कैंडिडेट लाके खड़ा कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि अब वो विधानसभा में उनके साथ बैठेंगे, उनका भी नाम थोड़ा बहुत हो जाएगा। बड़ौदा के चुनावी दंगल में उतरे कांग्रेस के इंदुराज उर्फ भालू ने इतिहास रच दिया। भालू ने भाजपा के पहलवान को न केवल 10,000 वोटों से चित किया, बल्कि बम्पर जीत हासिल करते हुए बड़ौदा में कमल खिलाने का भाजपा का सपना चकनाचूर कर दिया और लगातार चौथी बार कांग्रेस का परचम लहराने का काम किया। भालू की इस जीत के बाद कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री खट्टर से लेकर भाजपा जजपा के उन तमाम नेताओं पर चुटकी ले रहे हैं जो कहते थे भालू कौन है, वो डमी कैंडिडेट है, उसे कौन जानता है। जी हां, कांग्रेस प्रत्याशी भालू ने भाजपा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को 10,566 वोटों से हराया है और ये साबित कर दिया है कि बड़ौदा हुड्डा का गढ़ है और फिलहाल तो यहाँ कमल खिलना मुश्किल है। बीते दिन जैसे ही मतगणना खत्म हुई और कांग्रेस की बम्पर जीत का ऐलान हुआ, कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा खुद काउंटिंग सेंटर पहुंचे और उसके बाद जश्न में सराबोर कार्यकर्ताओं के बीच मुख्यमंत्री खट्टर पर ऐसी चुटकी ली जिसकी चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ये जीत हरियाणा की राजनीति में एक नया संदेश लेके, एक नया बदलाव लेके आएगी। लोगों ने एक बड़ा आशीर्वाद दिया है हमारे उम्मीदवार को, और एक ऐसे उम्मीदवार जो एक साधारण कार्यकर्ता, एक साधारण आम परिवार, एक आम किसान परिवार के घर से एक ऐसे साधारण कार्यकर्ता थे कि मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब पूरे चुनाव में कहते थे कि उनको कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद करता हूं कि अब वो विधानसभा में उनके साथ बैठेंगे, उनका भी नाम थोड़ा बहुत हो जाएगा। और वो कहते थे इनको कोई नहीं जानता, और हमारे उम्मीदवार कहते थे कि हमारे साथ हुड्डा साहब का आशीर्वाद है, मेरे को आप जल्दी जानोगे। तो आज उनको, उनकी भी पहचान बनी है। तो ये जो जीत है, ये लोगों की जीत है, छत्तीस बिरादरी के जनता की जीत है। लोगों ने घमंड तोड़ा है। ये जो गठबंधन, अनैतिक गठबंधन, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बीजेपी की अलग वोट थी और जेजेपी ने वोट बीजेपी के खिलाफ ली, मगर जाके अनैतिकता के आधार पर गठबंधन बनाने का काम किया। उधर भाजपा के पहलवान योगेश्वर को हराकर पहली बार कैमरे पर आए भालू ने भी अपनी बात खुलकर रख दी और बातों ही बातों में संकेत भी दे दिया कि वो सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे और आने वाले दिनों में विकास की उन्हीं घोषणाओं को बड़ौदा हल्के में करवाएंगे, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री से लेकर गठबंधन सरकार के तमाम नेता चुनावी प्रचार में करके गए हैं। सबसे पहले तो जो बीजेपी ने ये घोषणा की है ना, कहीं IMT की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, इनको पूरा करवाने का काम करूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अब बीजेपी सरकार इनके ऊपर प्रक्रिया शुरू करें, अन्यथा इनके बारे में विधानसभा में भी मुद्दा उठाऊंगा और बड़ौदा का रोड पर भी आऊंगा। आपकी नज़रों में विशेष रूप से क्या विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी? सबसे पहले किसान, मजदूर, गरीब, भ्रष्टाचार, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, इनकी सबसे पहले प्राथमिकता। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को विशेष रूप से क्या कहना चाहते हो? मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जो हल्का बड़ौदा के 36 बिरादरी ने गरीब किसान के बेटे को ये आशीर्वाद और प्यार दिया है, मैं इनका ऋणी रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं 24 घंटे हल्का बड़ौदा की सेवा में रहूँ। बड़ौदा के उपचुनाव में भाजपा और जजपा दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। सीट खाली होने के बाद से ही सरकार की नजरें लगातार बड़ौदा हल्के पर थी और जाटलैंड कही जाने वाली सीट पर पहली बार कमल खिलाने के लिए सरकार द्वारा कई लुभावनी घोषणाएं की गई, मगर नतीजों में गठबंधन प्रत्याशी योगेश्वर दत्त की एक तरफा हार हुई और इस हार को योगेश्वर ने कबूल कर लिया है।
तो सर लगता है कि क्या जेजेपी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया वोट बैंक जो वजह क्या है, वजह कमी कहाँ रही लगातार दूसरी हार? कमी आप नहीं बता सकते क्योंकि ये जनता का फैसला होता है। हमने अपनी तरफ से मेहनत की, खूब मेहनत की है और आगे मेहनत करते तो जीतने वाले उम्मीदवार को बधाई देना चाहेंगे। बधाई दे के आए हम अभी हैं उनको बहुत बहुत। आपको नहीं लगता भैंसवाल में पूरे अपने जी जान से अभी यहाँ पे भैंसवाल में और ज्यादा आपको मिल सकती है कि भाई कहाँ कमी थी, कुछ कमी हमें में होंगी जो हम लोगों की उम्मीद खड़ा नहीं उतर पाए, लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ओके भैया। उपचुनाव के इस रण में 4 दल भाजपा, कांग्रेस, इनेलो और लोसपा लगातार जीत के दावे कर रहे थे, लेकिन हल्के का चुनावी समीकरण कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर के संकेत देता रहा, जिसके चलते इनेलो और लोसपा अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। खैर, जीत और हार को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तर्क बता रहे हैं। इस कड़ी में इनेलो प्रत्याशी जोगिंदर मलिक का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। जो हालात परिस्थितियां मुझे लग रही हैं, जो मैं अभी देखा है मैंने, अभी मैं वापस फिर जाऊंगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त में है और लगभग 11,000 के लगभग उनकी बढ़त हो चुकी है। तो कहाँ कमी मानते हो, कहाँ कमी रही है? हमारी ना तो इंडियन नेशनल लोकदल किसी कार्यकर्ता में कोई कमी थी, ना ही कोई हमारे बड़े नेता में कोई कमी थी। अगर मैं मानूंगा तो छोटी मोटी कोई कमी मैं अपनी ही मानूंगा। मैं लोगों को रुझान अपनी तरफ ना कर पाया और मेन इसमें ड्रॉबैक मैं जो आपको बताना चाहूँगा, कांग्रेस बीजेपी ने एक जात पात धर्म मजहब पर बांटने का काम किया और पूरे चुनाव में आपने भी देखा हुआ बखूबी एक जाति विशेष का चुनाव बनाने का काम किया है, जिससे लोग कहीं ना कहीं बरगला लिए गए हैं। फिर भी हम जनता का जो फैसला है उसको सराखों में लेते हैं। आपको भी याद होगा कि बड़ौदा के इस दंगल में जहां भाजपा की ओर से लगातार विकास का मुद्दा उछाला गया, जनता को लुभाने के लिए कई घोषणाएं की गई, वहीं कांग्रेस की ओर से हुड्डा पिता पुत्र ने पूरा चुनाव किसान, गरीब मजदूर, खेती कानून और चौधर के नारे पर लड़ा। लिहाजा इस बम्पर जीत के बाद हुड्डा पिता पुत्र बड़ौदा की इस लहर को पूरे हरियाणा की राजनीति में लाने का दावा कर रहे हैं। इस गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। हरियाणा के गठबंधन की नैतिक हार हो चुकी है। जो गठबंधन जन भावनाओं के को धोखा देकर जो गठबंधन बनाया गया था हरियाणा के अंदर, और आज से लगभग थोड़ा सा 1 साल से पहले जिस गठबंधन के इसी सीट पे दोनों के मिलाकर 70,000 से ज़्यादा वोट थे, उस पे वो चुनाव में उतरे। पिछले 6 महीने से सरकार चुनाव लड़ रही थी, कोरोना काल की वजह से लंबा चुनाव चला। इन 6 महीने में सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो सत्ता का दुरुपयोग सरकार ने ना किया हो। उसके बावजूद एक बड़े बहुमत के साथ हमारे प्रत्याशी को यहाँ से 36 बिरादरी बड़ौदा के मतदाताओं ने जिताकर चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व को ताकत देकर, कांग्रेस को ताकत देकर एक बड़ा संदेश प्रदेश को दिया है। बड़ौदा की सीट पर हुआ ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक बन गया है। कांग्रेस ने बड़ौदा सीट पर लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है, जो कि इससे पहले किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया था। बता दें कि हरियाणा के इतिहास में बड़ौदा सीट पर लगातार 2 बार से ज्यादा किसी भी पार्टी ने एक ही कैंडिडेट के बलबूते जीत हासिल नहीं की थी, लेकिन कांग्रेस ने पिछले 3 आम चुनावों में लगातार जीत के साथ उपचुनाव भी जीत लिया है, जो कि एक इतिहास बन गया है। हालांकि कांग्रेस की इस जीत पर भाजपा नेताओं और मंत्रियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने हार स्वीकार करते हुए अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की बात की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी तक उन नेताओं के बयान सामने नहीं आए जो भालू की लोकप्रियता पर भरी सभा में सवाल उठाया करते थे। सोनीपत से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।